आज की कहानी है कोई अपना नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत पुराना गांव था जिसका नाम रामपुर था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बड़े बेटे का नाम कबीर और छोटे बेटे का नाम सिद्धार्थ था। उनके माता पिता खेती का काम करते थे। वह एक किसान थे। समय के साथ साथ दोनों भाई बड़े हो गए। सिद्धार्थ अक्सर अपने भाई को देखकर जलता था, क्योंकि कबीर स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए दया और प्रेम का भाव था। सिद्धार्थ का स्वभाव ऐसा नहीं था। उसके दिल में किसी के लिए दया नहीं थी। वह अपने माता पिता से ठीक से बात भी नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान करता रहता था। धीरे धीरे काफ़ी वक्त गुजर गया और कबीर और सिद्धार्थ के माता पिता का देहांत हो गया। पर उस वक्त कबीर घर पर नहीं था। जैसे ही उसे इस बात का पता लगा, वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। कबीर को अब विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर और सिद्धार्थ ने उनका अंतिम संस्कार किया। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह उनसे बहुत प्रेम करता था। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब कबीर और सिद्धार्थ दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और कबीर अपने माँ बाप की बरसी पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा करता था। यह सब चीज़ सिद्धार्थ को पसंद नहीं आती थी और वह कबीर से बहुत ईर्ष्या करता था और वह कबीर से जलता था। उस राज्य का राजा बहुत अच्छा था। वह राजा सबकी मदद भी किया करता था। इसीलिए एक बार अपने माता पिता की बरसी पर कबीर ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और उसके सगे संबंधियों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता को स्वर्ग में अच्छे से खुश रह सके। सिद्धार्थ वहाँ खड़ा था। राजा भोजन करने के बाद सिद्धार्थ के पास गए। सिद्धार्थ ने राजा को प्रणाम किया। तभी राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? आखिर वह तुम्हारे भी माता पिता थे। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता? तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो। सिद्धार्थ ने राजा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की, क्योंकि कबीर अब सबकी नज़रों में अच्छा बन गया था। राजा ने उसकी तारीफ की और सिद्धार्थ सिर्फ चुपचाप देख रहा था और उससे यह सब देखा नहीं जा रहा था और वह कबीर से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। 1-2 महीने बीत जाने के बाद सिद्धार्थ एक योजना बनाता है कि उसे कैसे भी करके कबीर को रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन सिद्धार्थ ढोंग करना शुरू करता है और नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है और यह सब दिखाने की कोशिश करता है कि उसके माता पिता गुजर जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला हो गया है और दुखी है। सब लोगों से वह कहता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है। वह कह रहे थे कि कोई वहाँ जाकर उन्हें खाना खिलाए, उनकी सेवा करे, वह तभी खुश रहेंगे। उन्होंने कल रात मेरे सपने में कहा था कि मेरे भाई कबीर को
उनके पास भेज दो। वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह उसके साथ बहुत खुश रहेंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। मामले की जांच राजा तक पहुंच गई और राजा खुद वहां आता है। राजा ने ज़्यादा सोचा नहीं, उसे लगा कि सिद्धार्थ सच कह रहा है और कहते हैं कि यह तो अच्छी बात है। कबीर को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। कितने सालों से जो पुण्य कर रहा है, राजा कहते हैं, और मिले क्यों ना। इतने साल से जो पुण्य कर रहा है, पर इसके लिए तो कबीर को मरना पड़ेगा। कबीर यह सब देख रहा था। कबीर को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता है। लेकिन वह फिर भी सब लोगों से कहता है कि चलो ठीक है, इस बहाने वह अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त करवाएं। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन इन सब की व्यवस्था कर दी जाएगी और उसने करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। सिद्धार्थ यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश था। अगले दिन सुबह कबीर ने जैसे ही कहा था, एक नदी किनारे नाव का बंदोबस्त कर दिया गया था। राजा और सारे गांव वाले भी वहां आ गए थे। कबीर आखिरी बार उस राजा और उन गांव वालों को देखा और नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है। अपने माता पिता की सेवा करने के लिए सिद्धार्थ बहुत खुश था। उसका इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब जो भी ज़मीन और वसीयत है वह सब मेरा है। मैं इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक राजा के दरबार के बाहर कबीर बैठा होता है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही ने देखा कि कबीर वहाँ बैठा बैठा रो रहा था। पहले तो सब डर रहे थे उसके पास जाने से। सिपाही पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो गए? कबीर मौन रहा। फिर सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं। सिपाही कबीर को लेकर आ रहे होते हैं। राजा उसे जिंदा देखकर आश्चर्यचकित थे। तो कबीर से पूछते हैं, तो कबीर राजा को बताता है कि महाराज, मैं स्वर्ग में गया था। मैंने देखा कि मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं है। वह मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो हमारी सेवा भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुमसे अच्छा तो सिद्धार्थ है जो तुमसे अच्छा खाना बनाता है और वह हमारा ख्याल भी रखेगा, और तुम जाओ उसे भेज दो। तो राजा कहते हैं, ऐसा है तो सिद्धार्थ को इसके लिए मरना पड़ेगा। राजा अपने कुछ सैनिक भेजते हैं और वह सिद्धार्थ के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। सिद्धार्थ उनके साथ आ जाता है। राज दरबार में पहुंचकर सिद्धार्थ ने देखा तो उसका भाई कबीर वहां मौजूद था। तो उसे वहां देखकर सिद्धार्थ आश्चर्यचकित था। राजा उसे सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम उनके अच्छे से सेवा करो। तो राजा सिद्धार्थ को कहता है कि क्या तुम उनके लिए यह सब नहीं कर सकते? सिद्धार्थ,
अगर कुछ बोलता तो उसकी योजना के बारे में सबको सब कुछ पता चल जाता। इसीलिए सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी यह सब करना पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी की जाती है और कुछ देर बाद सिद्धार्थ घर आ जाता है और सोचता है कि मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो वह सच में मुझे मार ही देंगे। आज रात को ही मैं यह गांव छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। दूसरी तरफ कबीर ने राजा को सारा सच बताया। असल में वह जिंदा कैसे बचा था, उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी। जब कबीर नदी में कूदता तो थोड़ी देर बाद मछुआरे ने उसकी जान बचा ली थी। जिसके उसकी जान बची वह 1 महीने तक नगर से बाहर रहा। किसी को भी पता नहीं चला कि वह जिंदा है और सही समय पर वापस राज्य में लौट आता है। यह सब इसलिए किया क्योंकि वह अपने भाई सिद्धार्थ को सबक सिखाना चाहता था। इधर सिद्धार्थ शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था और अपने योजना के अनुसार वह रात को ही घर छोड़कर चला जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के सैनिकों की नज़र उस पर पड़ती है और उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। सिद्धार्थ और सैनिकों के बीच हाथापाई लड़ाई शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ को सैनिकों ने पकड़ रखा था। सिद्धार्थ गुस्से में आकर एक सैनिक को लकड़ी से सर पर मार देता है। सर पर चोट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कबीर ने सारी बात राजा को बताई। वह सिद्धार्थ को माफ़ करने की वाले थे। जैसे ही राजा को यह बात मालूम होती है कि सिद्धार्थ गांव से भाग रहा था और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी है, तो ये सारी बातें जब राजा को पता चलती है तो वह सिद्धार्थ पर अब और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और राजा क्रोध में आकर उसे मृत्युदंड का आदेश देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देके मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको अपने आखिरी समय में अपनी गलती का एहसास होता है कि ज़िंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। वह रो रहा था। उसे भी ज़िंदगी के आखिरी पलों में अपनी गलती का एहसास होता है। पर आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि अब पछताने से क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। और अब पछताने के साथ उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, कर्मों का फल ऐसा ही होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होती। ज़िंदगी ऐसी ही नहीं चलती। ज़िंदगी समझने की चीज़ है जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। मनुष्य के लिए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारा सकारात्मक और नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच अच्छी होने से ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है, और अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। इसीलिए हमें किसी के साथ और बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी मिलने ज़रूर है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ऐसी कहानी और सुननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।